कंस के घमंड को चूर करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया और अपराधियां दो। और बात करते हैं अपराध कम कर, जनता सब जानती है, मुंह तोड़ जवाब देगी। एआईएमआईएम के नेता साहिबगंज से प्रत्याशी रंजीत राय ने बताया, भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पे है। आइए खबरें विस्तार से, तब तक बने रहिए 24 सच नेशन। साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र हॉट एवन टॉप सीट रहा, क्योंकि ये धरती क्रांतिकारी वीरों की धरती रहा। ये विधानसभा बिहार में पूरे 243 सीटों में साहिबगंज विधानसभा क्षेत्र पे बड़े बड़े नेताओं का नजर रहता है कि कैसे ये सीट जीता जाए। तो अब की बार युवा नेता एंटी करप्शन के संयोजक रंजीत राय ने एआईएमआईएम पार्टी से ठोकी ताल, जनता के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। आइए जानते हैं रंजीत राय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी जनता देख रही है सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार। ये चीज़ तो आप मीडिया के बंधु हैं, आपको घूम भी रहे होंगे, जहाँ जा रहे होंगे वो तो पता चल ही रहा होगा। जनता का समर्थन मिल रहा है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। जनता के बीच में हूँ, जनता के प्रति जो एक प्रतिनिधि और एक नेता का कर्तव्य होता है वो मैं निर्वहन कर रहा हूँ, आज से नहीं बहुत पहले से ही, और लगातार जनता के बीच में हूँ। जनता मुझे एक्सेप्ट कर रही है, अपना रही है, और मैं अपना बात, क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, कैसे लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कैसे जनता के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, टोटल मैं जनता को बता रहा हूँ और जनता मुझे अपना रही है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि रंजीत राज अगर आते हैं, रंजीत राज अगर लड़ रहे हैं तो हमारी अधिकारों की रक्षा हो सके, इसलिए लोग हमसे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब किसी पार्टी तो महागठबंधन से भी गठबंधन करने के लिए परेशान है। अब देखिए, हम लोग चाह रहे थे कि अपनी पार्टी भी चाह रही थी कि एक साथ मिलकर इस प्रदेश में और देश में भाजपा को रोका जाए। भाजपा को रोकने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी अब तो अपर लेवल की बातें हैं, राजनीति हैं। अब वो हमारे चीफ और महागठबंधन के तमाम नेताओं के साथ बातचीत हुई थी, अब लेकिन ऊपर की बातें हैं। लेकिन हम लोग जो एक विपक्ष की भूमिका होती है और उस भूमिका को लेकर मैं साहेबगंज में और हमारे पार्टी के अन्य नेता जो सभी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, सभी जगह भाजपा को रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। साहेबगंज में क्या होगा इस बार? परिवर्तन होगी? साहेबगंज में क्रांति का आगाज हो चुका है, बदलाव होगा 100%। 110%। बड़े बड़े नेताओं के बीच में कैसे सामना कर पाएंगे रंजीत जी? नाम ही काफ़ी है सामना करने के लिए, ये परिचय देना नहीं पड़ेगा, मैं परिचय पहले लोगों को दे चुका हूँ, नाम ही काफ़ी है। और अपराध गिना दूं, साहेबगंज विधानसभा की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ गुंडा राज स्थापित हो चुका है। जो 20 सालों में नहीं हुआ 20 महीनों में करके दिखाएंगे तेजस्वी जी। अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है, भ्रष्टाचारियों का दबदबा हो चुका है। तो कहीं से भी आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। जनता के अंदर बदलाव की भावना जाग चुकी है। जनता यहाँ साहेबगंज ही नहीं, पूरे प्रदेश में सत्ता व्यवस्था बदलने जा रही है और यह बदलेगी। अब बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान हालात है साहेबगंज विधानसभा की, वह बहुत बद से बदतर हो चुकी है। यहाँ कोई किसी के लिए लड़ने वाला नहीं है, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने वाले नेता हैं। यहाँ किसी की लड़ाई लड़ने वाले लोग नहीं हैं। आप देख रहे हैं, गुंडा तो गुंडागर्दी कर ही रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग भी गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। अब जनता कहाँ जाएगी, किससे उपेक्षा करेगी? कैसे ऐसी घटनाएं आप तमाम मीडिया बंधु के लोगों ने भी चलाया है इस खबर को, लोग एक दूसरे तक खबर चली गई है। लेकिन अपराधी का काम अगर जनप्रतिनिधि करने लगे तो जनता किससे सुरक्षा की उम्मीद लगाएगी? ये सत्ता संरक्षित गुंडे सत्ता में बन करके लोगों के भावनाओं के साथ खेलते हैं, लोगों की मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अब हम जैसे लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। कोई बोले या ना बोले, ऐसी व्यवस्था के खिलाफ रंजीत राज बगावत करेगा, खिलाफ करेगा। जन तक इन ऐसे नेताओं की कुकर्म को जनता को गिनाएंगे और बताएंगे
कि आपके मान सम्मान के साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, आपको राजनीति से कैसे दूर किया जा रहा है। ये चीज़ आम जनता को बताना पड़ेगा और मैं बता रहा हूँ और यही संदेश लेकर जन जन तक जा रहा हूँ कि आपकी अधिकार सुरक्षित नहीं है, आपको संवैधानिक अधिकार जो मिला हुआ है उससे दूर किया जा रहा है, आपको राजनीतिक अधिकार से दूर किया जा रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं जो वर्तमान सरकार की चल रही है कि कैसे आम आदमी को इन सब व्यवस्थाओं से दूर किया जाए और जो विरोध करे उसको लप्पर थप्पर पिटाई किया जाए, तो ये बात आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि जब अत्याचार बढ़ा, रावण का तो राम ने जन्म लिया, रावण का लंका नाश हुआ, रावण का घमंड खत्म हुआ। कंस के घमंड को चूर करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया। ऐसे तमाम महापुरुषों ने जन्म लेकर अहंकारियों का सत्ता चूर किया और अहंकारियों को नाश हुआ। तो अगर ऐसे लोग अगर अपने आप के सोचते होंगे कि ऑल इन वन मैं हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो यह उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, यह भारत की भूमि है, यहाँ न वीरों की कमी रही है, न है और न रहेगी। एक पर एक वीर यहाँ पैदा लिए हुए हैं और ऐसे दमनकारियों का, शोषणकारियों का नाश हुआ है। तो मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि सत्ता शांति से चलाने का चीज़ है, अहंकार में अगर सत्ता चलाई जाएगी तो नाश निश्चित है। अब जिनके विषय में बोल रहे हैं कि अहंकार की बात, तो वो तो कहते हैं, उनका चर्चा है कि साहेबगंज में अगर दियारा क्षेत्र में अगर अपराध को कम किए हैं तो इसी ढंग से वो कम किए हैं। अपराध दियारा में जाके क्षेत्र में अपराध कम किए हैं, अपराधी तो आप खुद हैं, अपराध आप खुद कर रहे हैं। जा रहे हैं दियारा क्षेत्र में, कमजोर मजलूम शोषित वंचितों के बच्चों पर हाथ उठा रहे हैं, उसको पीट रहे हैं और कहते हैं कि अपराध कम कर रहे हैं। अपराध का काम आप कर रहे हैं, कोई दूसरा अपराध का काम नहीं कर रहे हैं। साहेबगंज के नौजवानों को नक्सली बना दिए और कहते हैं कि अपराध कम कर रहे हैं। कागज पर नक्सली बनाने का इन्होंने काम किया है और बात करते हैं अपराध कम करने की। अपराध खत्म नहीं हुआ है कहीं, मैं गिना दूं क्या, गिना दूं? अपराध खत्म कर दिए हैं। इनके आने के लॉकअप में जिंदा जलवा दिया गया लोगों को। इससे भी बड़ा अपराध, छोटा अपराध होगा कोई? ऐसा अपराध कि थाने के लॉकअप में बच्चों को, निर्दोष बच्चों को पीट पीट कर मार दिया जाता है और कहते हैं कि और अपराध गिना दूं? अपराध कम कर रहे हैं। और साहेबगंज बच्चों को दिन दहाड़ पुष्कर सिंह को दौड़ा दौड़ा कर गोली मार दी जाती है और कहते हैं कि अपराध कम कर रहे हैं। वो परिवार को न्याय मिला आज तक? क्यों नहीं वो गुंडा आज तक धरा पाया? यूट्यूबर मन्नी महाराज के साथ कम करने वाले सैफुल, उसके घर पर गोलियां चला दी जाती है और आज तक अपराधी नहीं पकड़ा पाता है और कहते हैं कि सब अपराध कम कर रहे हैं। लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, लोगों को आप झूठा दिलासा देने का काम करते हैं और ऐसा नहीं चलेगा। और बात करते हैं अपराध कम करने की, जानता सब जानती है, मुंह तोड़ जवाब देगी।